निकल रही है और हमें जिंदगी जीना है। जिंदगी निकल जाना और जिंदगी जीने का आनंद हर क्षण ऐसा हो जो हमें लगे कि मैं धन्य हो रहा हूं। हर कार्य ऐसा हो जिसमें हमें लगे कि मैं गौरवान्वित हो रहा हूं। एक आनंद की अनुभूति हो। जैसी जिंदगी प्रकृति नहीं देने वाली है। प्रकृति रॉ मटेरियल देती है। प्रकृति रॉ मटेरियल देती है। उससे क्या बनाना है वह निर्णय आपका है। और बनाने का नाम ही विज्ञान है। विज्ञान के पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तो प्रकृति के पास है। नीम का पेड़ प्रकृति के पास है, लेकिन नीम को औषधि बनाना प्रकृति का काम नहीं, वो विज्ञान का काम। हर वस्तु प्रकृति में है। विज्ञान किसी वस्तु का निर्माता नहीं है। वस्तु शाश्वत अविनाशी होती है। उस वस्तु का जो विशेष गुण प्रकट किया जाता है वो प्रकृति के हाथ में नहीं है, वह हमारे तुम्हारे हाथ में। कितनी वस्तुएं हैं जो संसार में भरी पड़ी है वनस्पति के रूप में, लेकिन वैद्य उसे हाथ में जाते ही औषधि बना देता है। पृथ्वी में पड़े हुए हैं सारे रत्न, जो प्रकृति तो कहती है हमारे लिए तो ये सब पृथ्वी का है, कोई अंतर नहीं है। एक सैंडस्टोन में और रत्नों के पत्थर में सुख दुख में कोई अंतर नहीं है। सब पृथ्वी का हैं, सब स्थावर हैं। किंचित मात्र भी अनुभूति में अंतर नहीं है। चाहे वो डायमंड का पृथ्वी काय हो, चाहे वो सिद्ध शिला का पृथ्वी काय हो। सिद्ध शिला में भी जो पृथ्वी काय है और अपने यहां भी जो पृथ्वी काय है, दोनों के अनुभव में कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। पूरे शास्त्रों को मैंने देखा, किसी भी शास्त्र में तीन लोक में जहां भी पृथ्वी काय हैं उन सब की अनुभूति एक समान के है। सिद्ध शिला में जन्मने वाला पृथ्वी काय पुण्यात्मा है, सो बात नहीं। नीचे बात वलय में जन्मने वाला पृथ्वी काय पापात्मा है, सो बात नहीं। सभी है। पेड़ पौधे भी सभी एक ही है। वनस्पति काय कोई भेद नहीं किया, कोई भेद नहीं। वनस्पति चाहे तुलसी का पत्ता हो, चाहे धतूरा का पेड़ हो, दोनों वनस्पति काय हैं। दोनों के सुख दुख बराबर है, कोई अंतर नहीं। जल भी सब बराबर है। कहीं का जल हो, गंगा का जल हो, जमुना का जल हो, आपके कुएं का जल हो, जलकाय जीव में कोई अंतर नहीं। उनकी अनुभूति में कोई अंतर नहीं। सभी जीव बराबर है। वायु काय भी ऐसे ही है। अग्निकाय में कोई अंतर नहीं। चाहे तुम चूल्हे पे जलाओ, चाहे दीपक पे जलाओ, चाहे कहीं भी जलाओ, अग्निकाय का सुख दुख अलग है, नहीं है। दीपक का अग्निकाय कोई पुण्यात्मा हो, माचिस की काड़ी जल रही है तो कोई पापात्मा हो, ऐसा नहीं है। सभी जीव एक समान है। अग्नि की अपेक्षा, अग्निकाय की अपेक्षा, प्रकृति की अपेक्षा, सिद्धांत की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा। अब इनका जो भेदभाव है वो सब प्रकृति के हाथ में नहीं, कर्म के हाथ में नहीं, वो हमारे खुद के हाथ में है, हमारे हाथ में। ऐसा ही सभी जीव जन्म लेते हैं, एक सा प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में अंतर नहीं है। सभी के शरीर
मान लो वो तो विकलत रहे, अपन संगी पंचेंद्री की चर्चा और मनुष्य की करें। प्रकृति के हाथ में जो था उसने कोई भेद नहीं किया। तीर्थंकरों का जन्म भी मां के उदर से हुआ, तीर्थंकर के का शरीर भी कोई अलग से वीआईपी नहीं, मात पिता रज वीरज मिलकर कहते। तीर्थंकर की भी तीर्थंकर का शरीर जो 10 अतिशयों से सहित है, लेकिन उसी रॉ मटेरियल से बना। तीर्थंकर का विकास भी गर्भ में उसी रूप में हुआ जैसे सब जीवों का होता है। उनकी व्यवस्था भी मां के द्वारा खाए हुए भोजन से ही 9 महीने उनका जीवन चला। 9 महीने उनका देवोपुनीत भोजन नहीं होता। मां के खाए हुए भोजन के चर्वन को ही वो ग्रहण करते, उसे उनके शरीर का निर्माण होता है। प्रकृति कहती है मैं पक्षपात नहीं करूंगी, चाहे तुम तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, चाहे गरीब हो, एक समान प्रोसेस है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं। उसके बाद जब जन्म होता है, जब बाहर जीव दुनिया को देखता है, इस दुनिया के जन्म लेने के बाद जिंदगी हमारे हाथ में है। अब प्रकृति के हाथ में नहीं है, अब हमारे हाथ में है, अपनों के हाथ में। हम जन्मोत्सव कैसा मनाते हैं? प्रकृति कहती है अब हमारे क्षेत्र से बाहर हो गया, इसका जन्म हो गया, अब हमारे अधीन नहीं रहा। अब ये जाने जिनके यहां जन्म लिया है वो जाने। मेरे पास तो जो सिस्टम था बना दिया। अब जन्म के बाद जो जीवन है वो जीवन नियत है, नहीं है, प्रकृति नहीं है, कर्म नहीं है, वो है हमारे हाथ में। हम चाहें तो कैसा जीवन बना सकते हैं। पुण्य पाप भली सोने की बेड़ी है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य पाप को शूद्रा के पुत्र कह के संबोधन किया, लेकिन शूद्रा के पुत्र हो जाने से कोई पाप नहीं हो गया, शूद्रा के पुत्र हो जाने से कोई अनर्थ नहीं हो गया। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। पुत्र तो शूद्रा के हैं, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जन्मता जाए थे शूद्रा। कोई जैन अजैन के बालक का कोई अलग ज्ञान कुछ होता, सब बालक एक समान जन्मते। बालकों में कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण नहीं होते। बालकों में कोई भेद नहीं होता, सब बालकों को एक समान बालक दिखते हैं। तो शूद्र होना और शूद्र पुत्र होना, शूद्रों के तरीके से जन्मना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 2 व्यक्तियों को अलग अलग उन्होंने कहा। एक शूद्र पुत्र अच्छे व्यक्ति की संगति में चला गया, एक शूद्र पुत्र गंदे व्यक्ति की संगति में चला गया। इसे अपन 2 पोपट के माध्यम से समझते। 2 तोते थे। एक राज दरबार में तोता की जरूरत पड़ी। राजा ने कहा जाओ तोता लेके आओ। एक तोते को लाया, बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो गलत लोगों के बीच में पला था। वहां घर में गाली गलोच, गंदे कार्य, गंदा बोलना, गलना सुनना, तोते ने वही सुन लिया। राज दरबार में आया, वो गाली बकने लगा, तू मर जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए। राजा ने कहा ये कैसा तोता है, ये किसने पाला तोते को? निकालो इस तोते को यहां से बाहर।
बंदी बना दो। और किसने पाला है इसको? इसके पालने वाले को बुलाओ। किसने खरीदा है? किससे खरीदा? पालने वाले को बुलाया गया। बोले तुमने तोते को ये संस्कार दिया, तुमने तोते के सामने ये हरकतें की कि राज दरबार का भी उसे ज्ञान नहीं, वो मुझे गालियां देके गया। जाओ इसको बंदी बना दो। दोनों को बंदी बना दिया गया, दोनों को जेल हो गया, दोनों का अपमान हो गया। कैसा जीवन! जिसने पाला, जिसने बड़ा किया, उसको जेल भिजवा दिया। उपकार का बदला देखो। उसने उपकार किया, उसको पाला, पोसा, बड़ा किया। पालने वाले को पुरस्कार में जेल मिला, अपमान मिला, मृत्यु मिली। जो कुछ भी मिला, राजा कुछ भी कर सकता है। दूसरा जो पोपट था, तोता था, वो एक अच्छे घर में गया, अच्छे स्थान पर गया, जहाँ सब अच्छी भाषा बोलते थे, अच्छा संस्कार देते थे। सब कोई आता तो आइए साहब, जय जनन साहब, राम राम साहब, जय जन, जो भी है, बहुत सम्मान के साथ बैठिए, सब कुशल तो है। तोता बताते हैं कि नकल करने में तोता माहिर होता है। तो जो कोई सामने आवे उसको सबको जय जनन, आइए साहब बैठिए, कुशल तो है, सब है, अवभाग्य आप पधारे, अवभाग्य, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द सीख लिए, मंगल पाठ सीख लिए। उस तोते को राज दरबार में ले जाया गया और जाते ही उसने बस, ओह अवभाग्य मेरे राजा के दरबार में पधारे, जो कुछ भी बोल सकता था। राजा ने कहा कि तोता भी इतना अच्छा होता है? तोता भी इतना अच्छा होता है क्या? पशु में भी इतने संस्कार होते हैं क्या? पशु भी ऐसा हो सकता है क्या? एक पक्षी, हम तो समझते थे कि ये सज्जनता, साधुता, पशुओं में भी कभी ऐसा हो सकता है? इतने बढ़िया श्लोक बोल रहा है, इतने बढ़िया सम्मान दे रहा है, वाणी में कितनी विनम्रता है। बुलाओ किसने पाला है इसको? जिसने इसको पाला है उसको राज दरबार में सम्मानित किया जाए। पालनहारे को सम्मान हुआ। सुख को, तोते को मिला सुख रत्न की उपाधि, और उसके लिए भी बहुत अच्छी उपाधि देकर राजा ने उसको बहुत सोने चांदी से लाद दिया। उदाहरण तुम्हारे सामने है। और तोता और तोतियां हमारे सामने बैठी हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा हूं और तोता तोतिया मेरे सामने बैठे। फैसला आपको करना है, प्रकृति को नहीं, प्रकृति को नहीं, प्रकृति को नहीं, कर्म को नहीं, अपनी जिंदगी को। भले तुम शूद्र पुत्र हो, शूद्र के समान जन्मे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जीवन है, जीवन ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस संस्थान को भी बदनाम करा सकते हो, मुझे भी बदनाम करा सकते हो, समय सार को भी बदनाम करा सकते हो, इस शास्त्रीय उपाधि को भी बदनाम करा सकते हो, अपमानित। शास्त्रीय उपाधि को भी तुम अपमानित करा सकते हो, तुम चाहो तो। और तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे आत्म, तुम्हारे बोलचाल की भाषा, तुम्हारे रहन सहन की भाषा, तुम्हारे खान पीन की भाषा, तुम्हारे मन के विचारों की भाषा, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें ही नहीं, जिसने तुम्हें पाला है, उन माँ बाप को, जिसने तुम्हें पाला है,
संस्थान ने, जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, महाराज, ये सब तुम्हारे उसी कैटेगरी में है। ये सब पालनहारे में है, जिससे तुम्हें एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है, जिससे तुम्हें कुछ अनुभूति ऐसी हुई है कि मैं कहाँ था, मुझे कहाँ पहुंचा दिया। क्या इस उम्र में मैं और पहुंच पाता? तो जिसका आपको महसूस हो वो तुम्हारा पालनहारा है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें करना है करना, बस एक ध्यान रखना, तुम्हें जेल हो जाए तो हो जाए, तुम्हें मृत्यु दंड मिले तो मिल जाए, लेकिन इतना सा ध्यान रखना कहीं पालनहारे को जेल ना हो जाए। वो तोता ने अपराध किया, गलत किया, लेकिन जेल पालनहारे को मिल गया। किसने पाला इसको? किसने पाला इसको? बच्चे को देखकर अपनी जिंदगी में कभी भी हो, बड़ों को सम्मान दे सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सको तो जिंदगी में एक जरूर कार्य करना, कार्य तुम करना और सम्मान तुम्हारे गार्जियन का हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कार्य से उनकी इज्जत धूल में मिल जाए, उन्होंने जो इज्जत कमाई है वो धूल में मिल जाए, उन्होंने जो अपने जीवन में कमाया वो धूल में मिल जाए, उन्होंने जो सम्मान कराया वो अपमान में। ऐसे लड़के पैदा किए, ऐसे होते हैं संस्थान के बच्चे, यही पढ़ाते हैं तुम्हारे महाराज सुधा सागर। सभी कहते हैं तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सीधा अंदाज जाता है, बेटा जब भी गलती करता है दुनिया उसके बाप पर जाती है। शिष्य कभी कोई गलती करता है सीधा गुरु पर लांछन जाता है। रास्ते में कोई लूटता है सीधा वो रास्ता बदनाम होता है। समय सार के अंदर का दाया, रास्ते में लुटेरे रहते हैं, बदनाम कौन हो जाता है? अरे भैया वो रास्ता बहुत खतरनाक है। अरे रास्ता कहाँ खतरनाक है? लूटा लुटेरों ने है, बदनाम रास्ता। गलती बालक करता है, बदनाम बाप होता है, बदनाम गुरु होता है। धर्मी गलती करता है, बदनाम धर्म होता है। जैन धर्म में ऐसा, जैन कुल में ऐसा, जैनी गलती करता है बदनामी जैन की होती है, जैन धर्म की, जैन जाति की होती है, जैन कुल की होती है। तो तुम्हारी जिंदगी में आज उपसंहार में एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कि अपनी जिंदगी में पहले तो किन किन के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। जन्म जाता का, कुल का, जाति का, उसके बाद संस्थान का, धर्म का, पढ़ाने वालों का, हम साधुओं का, इन सब की लिस्ट बना लो और प्रतिज्ञा कर लो, इन सबको सम्मान दिला पाऊं या न दिला पाऊं, मेरे कारण से, मेरे कृत्य के कारण से मैं कभी इनका अपमान नहीं होने दूंगा।